नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं यहां उस पर बहस की जाती है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया वो है चाइनीज ऐप बैन। अब आगे क्या होगा? 51% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाने के लिए वोट किया। आज इसी पर होगी देश की बहस कि मोदी जी ने कर दी है डिजिटल स्ट्राइक। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल दर्शकों के साथ जुड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज नेशन की मैं भी सैनिक और बायकॉट चाइना मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। न्यूज नेशन ने चाइनीज इंट्रूजन के अगले ही दिन यह मुहिम शुरू की थी, मैं भी सैनिक और बायकॉट चाइना। हमने देश की बहस में चाइना के सामान की बहिष्कार करने की मुहिम चलाई। अब मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप पर बैन लगाकर डिजिटल आजादी के संग्राम की शुरुआत कर दी है। अब पूरा देश कह रहा है चाइना भारत छोड़ो। डिजिटल आजादी के संग्राम की शुरुआत। चीन पर वॉलेट से पहला वार। हिंद की डिजिटल स्ट्राइक से तिलमिलाया चीन। रंग लाई न्यूज नेशन की स्वदेशी मुहिम मैं भी सैनिक। गलवान में हिमाकत के बाद चीन की चौतरफा घेरेबंदी से ड्रैगन के पसीने छूट गए। सामरिक चक्रव्यूह के बाद चीनी सामानों का बहिष्कार करके चीन की आर्थिक कमर तोड़ने का काम पहले ही शुरू हो चुका था। अब सरकार ने ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक का श्री गणेश भी कर दिया। घर घर में पैठ बना चुके चीन के 59 ऐप्स को बैन करके मोदी सरकार ने चीन को जोरदार झटका दिया है। चीन अपने इस वर्चुअल भ्रमजाल के जरिए न सिर्फ करोड़ों हिंदुस्तानियों की जासूसी कर रहा था, बल्कि चीनी कंपनियां इन ऐप्स से अरबों डॉलर भी बटोर रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम था भारतीय यूजरों का डेटा जो लगातार चीनी सरकार के पास जा रहा था। भारत सरकार का साफ साफ कहना है कि चीन के ऐप्स के जरिए हिंदुस्तान की सुरक्षा और संप्रभुता में सुराख करने की कोशिश कर रहा था। अब जिस तरह मोदी सरकार ने सोने के अंडे देने वाली इस चीनी मुर्गी को हलाल किया है, उससे चीन तिलमिला गया है। 印方有关公告表示强烈关注。 China is strongly concerned about the relevant notice issued by the Indian side. We are checking and verifying the situation. I want to stress the Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. The practical cooperation. हम आपको बता दें, न्यूज नेशन लगातार मैं भी सैनिक और बायकॉट चाइना मुहिम चला रहा है। देश की बहस में हम लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते आए हैं। ऐसे में चीनी ऐप्स पर बैन हमारी स्वदेशी को लेकर मुहिम का एक बड़ा असर भी है। आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ये सिर्फ मोदी साहब कर सकते हैं, ये बाकी लोगों के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा तारिक फतेह साहब। और इस मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारियां इस देश के अंदर हो चुकी है। हर भारतीय मान चुका है कि उसको चाइनीज सामान का बहिष्कार करना है। चीनी ऐप्स पर बैन के इस डिजिटल युद्ध में केंद्र सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक मील का पत्थर साबित हो सकती है। हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि जब तक चीन को सबक नहीं सिखा लेते, तब तक बायकॉट चाइना और मैं भी सैनिक की हमारी मुहिम जारी रहेगी। तो आज का युद्ध मात्र बंदूकों से नहीं लड़ा जाएगा। आज का युद्ध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा। आज का युद्ध डिजिटल तरीके से लड़ा जाएगा। इसीलिए भारत ने यह डिजिटल स्ट्राइक करी है चाइना के ऊपर। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है कि क्या ऐप के बाद अब चीनी कंपनियों पर भी बैन हो? ए, इसका जवाब हाँ है और बी नहीं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप
न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल @NewsNation TV और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। तो चलिए आई देश की बहस में मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अपने पूरे पैनल को। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा है जो कि जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के लीडर हैं, CPI से जुड़े हुए हैं और एक चिंतक है। मेरे साथ प्रवीण खंडेलवाल है, CAIT के सेक्रेटरी जनरल हैं और इन्होंने ही हमारे साथ इस मुहिम की शुरुआत की थी, मैं भी सैनिक। लेकिन आज मैं इस बहस को हमारे दर्शकों के साथ, उन लोगों के साथ शुरू करना चाहता हूं जिनका इस मुहिम में सबसे बड़ा योगदान है। संतोष अग्रवाल, प्रेसिडेंट किक बॉक्सिंग फेडरेशन फरीदाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बताइए संतोष जी, कैसे किक बॉक्सिंग करी जाए चीन के साथ? सर, मैं तो एक खिलाड़ी हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी है किक बॉक्सिंग में पूरे देश की। तो मैं इस मुहिम में पूरे देश के साथ खड़ा हूं और हमारी जो सरकार है, जो उन्होंने फैसले लिए हैं इस तरह के, मैं उसका पूरा स्वागत करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के इस कार्यक्रम में, मतलब इस तरह के उसमें सभी लोग साथ देंगे और इसका चीन का जो पूरा जो है आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की पूरी जो रीढ़ की हड्डी है वो आर्थिक है और उसमें यदि हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रहार चीन पर होगा और जिससे हमारे देश की जो क्षमता है या हमारे देश में उस तरह के ऐप बनाने के जो साधन हैं वो यहाँ पर भी डेवलप किए जा सकते हैं। बिल्कुल डेवलप किए जा सकते हैं क्योंकि IT के सबसे बेस्ट माइंड भारत में ही है। पूरी सिलिकॉन वैली मैंने जाकर देखा है, सैन फ्रांसिस्को और उस इलाके में, कि कैसे खड़ी की है सिलिकॉन वैली पूरे भारतीयों ने। एप्पल की बात कर लीजिए, गूगल की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए। जब मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ गूगल और फेसबुक के दफ्तर में गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दिल्ली की किसी कॉलोनी के अंदर बैठा हूं, इतने सारे भारतीय वहां पर थे। सबसे पहले बहस की शुरुआत करूंगा विवेक श्रीवास्तव जी के लेके आऊंगा। विवेक जी, आपने तो चाइना को दुश्मन नंबर 1 भी नहीं माना था और अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर दिया भारत ने। सर, ये डिजिटल स्ट्राइक है, आप तो इसके भी साथ में होंगे। जी नहीं, मेरे को अभी आपका मैं देख रहा था कवरेज आपके बोलने से पहले, तो इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो भोले भाली जनता है, जागृत कर दीजिए भावनाओं को, भारत माता की जय बोल दीजिए। 6 साल तक तो भारत माता की जय बोलना गलत है क्या? भारत माता की जय बोलना गलत है क्या? बताइए। आप तो भारत माता की जय का मखौल उड़ा रहे हैं। हम मुद्दे पे रहे, हम मुद्दे पे रहे। भारत माता की जय बोल करके भोली भाली जनता को आगे निकल जाओ। भारत माता की जय बोलना गलत है क्या देश में? अपनी माँ की जय बोलना गलत है क्या देश में? मैंने बता दिया ना, भारत माता की जय बोल करके लोगों को मूर्ख बनाना गलत है। सच्चाई को सामने लाइए। 6 साल तक ये एप्लीकेशंस इस देश में चल रहे थे, सिक्योरिटी का कोई ब्रीच नहीं हो रहा था, डेटा आपका चोरी नहीं हो रहा था। अमेरिकन कंपनियों में फेसबुक भी चल रहा है, ट्विटर भी चल रहा है, उनके ऐप्स चलते हैं तो आपका डेटा सुरक्षित है। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के हेड हैं, उन पे केस हो चुका है, लेकिन वहां पे आपको कोई त्राहिमाम नहीं हो रहा है। तो ये सेलेक्टिविज्म जो होता है, इससे देश सही नहीं चलेगा। आप अपने देश की जनता को इंप्रेस करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री कृपा करके इस तरह के मेजर्स ना लेकर के समझदारी से काम लें। आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर 80% चाइनीज गुड्स हैं। क्या करने जा रहे हैं आप? जो कार दीपक चौरसिया जी आप चला रहे हैं, जिसमें आते हैं आप, उसके अंदर 40% स्पेयर पार्ट्स चाइनीज हैं। आप क्या करेंगे? अचानक झटके से आप खत्म करेंगे चीजों को, देश में महंगाई बढ़ जाएगी, कैसे हैंडल करेंगे? क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? तो भावनाओं में ना आकर के विवेक श्रीवास्तव जी, गलत बात क्या है कि यहाँ आपकी नियत ही नहीं दिखाई दे रही। आपको लग रहा है कि चीन ही सर्वे सर्वा है, चीन ही सब कुछ है। नहीं, इतनी भक्ति ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ आप लेफ्ट के नेता है, पर इतनी भक्ति क्या ठीक है? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, इतनी भक्ति क्या ठीक है? दीपक जी उनका देखिए, विवेक जी का अपना संकट है। वो भारत माँ की जय नहीं, माओ की जय बोलने के चक्कर में रहते हैं। ये माओ की जय बोलने के चक्कर में 1962 में क्या हुआ, कौन लोग रक्तदान कर रहे थे चीन की सेना के लिए? प्रेम शुक्ला जी मुझे समझा दीजिए कि सप्लाई चेन झटके से विवेक जी जरा शांति सुन लीजिए। अरे दूसरों को अवसर दे बोलने का। ये चीनी विस्तारवाद ठीक नहीं है।
नहीं बोलिए बोलिए। विमर्श में विस्तारवाद अशुभ माना जाएगा। वो तो चाइना की आदत है, विस्तारवादी रवैया। भाई आपने कहा कि सिलेक्टिविज्म नहीं, इनका सिलेक्टिव बात कर दो। भाई देखिए, एक देश है जो हमारे हितों पर बारंबार प्रहार करता है, वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से हमारी एंट्री रोकता है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल हमारा विरोध करता है, हमारे यहाँ आतंकी हमले करने वाले खिलाफ अगर यूएनएससी के 1267 में प्रस्ताव लाए तो विरोध करता है, वो हमारी भूमि में इनकर्सन करता है और हम ही से कमा के जाना चाहता है। तो हमारा सिलेक्टिविज्म होगा। ब्रीच नहीं हो रही थी। नहीं, सुन तो लीजिए साहब, ये तो अरे 1988 चल रहे थे। अमेरिका की भक्ति छोड़ करके इतना व्यग्र क्यों हो रहे हैं साहब? वार्तालाप करिए। विस्तारवाद तो व्यग्र क्यों हो रहा है? साथ कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे शत्रु है विस्तारवाद, अमेरिका करता है, इंपीरियलिस्टिक पावर है, कॉलोनियल पावर है। नहीं करेंगे ना साहब, बॉर्डर माओ से डिस्प्यूट पूछ है के, हमारा चाइना के साथ, माओ से पूछ के लेकिन बुद्ध की विस्तारवादी धरती अमेरिका अपनी है। नीतियां नहीं तय करेगी। माओ से पूछकर राम की धरती जो है वो अपने फैसले नहीं लेगी, और जो है माओ से पूछकर कृष्ण की धरती फैसले नहीं लेगी। फैसले लेने के लिए हमारे पास अपने श्री कृष्ण है, थोड़ा सा लॉजिकली कुछ नीतियों पे भी बात कर लीजिए। अपने महात्मा बुद्ध है। मुझे कृपा करके बताइए, चाइनीज गुड्स मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं साहब। महंगाई होने जा रही है देश में, कैसे टैकल करेंगे आप? जेब क्यों भरे? नहीं, हम सब नियंत्रित करेंगे, चिंता ना करें आप। महंगाई की चिंता आप बिल्कुल ना करें, हम जानते हैं। आपको सप्लाई चेन से प्रॉब्लम है ना, आपको लगता है महंगाई आ जाएगी। इसका सबसे बढ़िया जवाब देंगे प्रवीण खंडेलवाल, क्योंकि सीआईटी के सेक्रेटरी जनरल हैं और इन्होंने ये मुहिम शुरू की है। प्रवीण खंडेलवाल जी, क्या हम चाइना का विकल्प नहीं बना सकते? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी को कि हाँ, हम चाइना का विकल्प इस देश में 135 करोड़ लोगों के साथ खड़ा कर सकते हैं। दीपक जी, सबसे पहले मैं विवेक जी को मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम। तो पहले उनको, अगर वो भारत में रहते हैं तो उन्हें भारत के विषय में पहले सोचना होगा, चीन या किसी और लाल गुलामी के विषय में नहीं सोचना। इनसे वंदे मातरम बुलवा लेते हैं ना, वो बड़ा वाजिब प्रश्न है। बोल दीजिए वंदे मातरम, बोल दीजिए भारत माता की जय, क्या दिक्कत है? लाल सलाम मत बोलिए आज, एक दिन के लिए सिर्फ। दीपक जी, विवेक जी को ऑडियो दीजिए, विवेक जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। विवेक जी बोल दीजिए वंदे मातरम, बोल दीजिए भारत माता की जय। आज डिजिटल स्ट्राइक हुआ है चाइना पर, आज लाल सलाम मत बोलिए। जय हिंद, जय हिंद आपको बोल दिया, जय हिंद। वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? आई लव इंडिया, लाल सलाम। दीपक जी, वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? हम जय हिंद बोलते हैं, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? आई लव इंडिया, लाल सलाम, लाल सलाम, यस, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, यस। दीपक जी, मेरा ऐतराज इनके लाल सलाम पर है, इनके लाल सलाम पर है। इनको ये बताना होगा कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, लाल सलाम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। इस बात को देश का हर नागरिक अच्छी तरीके से समझ रहा है। लाल सलाम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, भारत माता की जय भी कहनी होगी। पहले आपको ज्ञान कम है थोड़ा, आपको लाल सलाम का इतिहास भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। सुन तो लीजिए, प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम कहने में दिक्कत क्या है? देखिए पैनल पे सब कोई बोलेगा, मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, बोलेंगे और हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश का अच्छा करेंगे, भारत माता की जय बोलिए। वंदे मातरम तो हमारे देश की स्वतंत्रता का नारा है। ये नहीं कहे, वंदे मातरम तो भारत के गौरव का नारा है। इसमें आपको आपत्ति क्या है साहब? आप लोगों के पास तथ्य नहीं है आज दीपक जी, आज इन लोगों के पास तथ्य नहीं है, मेरी लॉजिक का उत्तर नहीं है इनके पास। अभी आ रहा क्योंकि व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन वो चलाते हैं। लेकिन उससे पहले प्रवीण भाई 1 मिनट के लिए आपको रुकूंगा, कोई तो मुझे उत्तर दे दो। जनरल सिन्हा बताइए, ये डिजिटल स्ट्राइक कितनी जरूरी थी? लोग कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान पर, चीन पर क्यों नहीं? तो हमने उससे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक कर दी, सीधे जेब से पैसे निकाल लो। दीपक जी, इतनी बड़ी स्ट्राइक की गलवान में तो हमने चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी उनके जवानों की। जब आप ये डिजिटल काउंटर स्ट्राइक मैं कहता हूं, देखिए उसने आपके ऊपर स्ट्राइक किया हुआ था। हमारी फौज ने तो आज से 1 साल पहले जितने ऐप थे, किसी भी जवान के 12 लाख सैनिक हैं एक्टिव, उनके किसी के भी उसमें ये ऐप नहीं होती है।
वो तो हम कहते रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी के लिए, सर एक साल पहले नहीं था, फ्यू मंथ्स पहले था। जस्ट टू करेक्ट यू जनरल सिन्हा, जस्ट टू करेक्ट यू जनरल सिन्हा, एक साल पहले एडवाइजरी नहीं थी डिफेंस में, इट वाज अ फ्यू मंथ्स अगो ओनली। आपका लाल सलाम आज नहीं पहुंचेगा सर। आई हैव कंफर्म्ड इट, इसीलिए मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। लाल सलाम नहीं, चाइना वाइना मत बोलिए प्लीज, टॉक ऑन फैक्ट्स। अरे फैक्ट क्या, आप ऐसा नहीं, थैंक यू फॉर सेइंग लाल सलाम, थैंक यू फॉर सेइंग लाल सलाम, लेकिन एडवाइजरी फौज के अंदर एक साल पहले नहीं थी, कुछ महीने पहले ही दी गई है। मुझे बड़ा अफसोस है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भारत में रहते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है जी? जो कि लाल सलाम, क्या चाइना हमारे देश का दुश्मन नहीं है? सुनिए, आप खंडेलवाल जी सुन लीजिए, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, मैं इस देश की गरीब जनता से बड़ा प्यार करता हूं और मुझे लगता है सरकार अगर पूरी जरूर हरकतें करेगी तो महंगाई बढ़ेगी और गरीब कहां जाएगा। विवेक भाई की बात का जवाब दीजिएगा जनरल सिन्हा, आप कंप्लीट करिए विवेक भाई प्लीज। विवेक को हिम्मत कैसे होती है कि एक फौजी के बीच में बोलने की हिम्मत? चाइना, क्योंकि इनकी लाल सलाम नहीं पहुंचती, अब टिकटॉक बंद हो चुका है क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है, दिस इज नॉट एन आर्मी स्टेट। पाकिस्तान अभी चाइना में नहीं चलता, इनकी ये बातें नहीं पहुंचती वहां। इनको जलन उसकी है, इनको तड़प उसकी है, ये इनकी तड़प। ये लोग जब तक नहीं तड़पेंगे, मैं तो ये चाहता हूं जो फिफ्थ कॉलमिस्ट है ये चाइना के फिफ्थ कॉलमिस्ट, चाइना के ये जो पिछलग्गू, इनको जब तक तड़पाओगे नहीं तो देश नहीं होगा। मैं कहता हूं आप कितनी भी आप बंद कर लो, जब लोग अरे गलत होते हैं भैया, तब आप तुमने 62 में धोखा दिया, 65 में धोखा दिया, 71 में धोखा दिया, 99 में धोखा दिया। अरे किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। अरे दोनों आपने जिन सरकारों के नीचे नौकरी करी, आज उन्हीं सरकारों पे उंगली उठा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की बातें करते हैं आप। सरकार मत बेचो फौज की वर्दी को। अरे तुम्हारे ऐसे बीजेपी की बैटिंग ना करिए, न्यूट्रल बनिए। तुम न्यूट्रल क्या? तुम्हारे ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट की तरह बात करिए पहले। अरे तुम्हारे ऐसे पिघलक्को, तुम्हारे ऐसे कुत्तों को मैं बहुत देखा हूँ, चाइनीज कुत्ते। आपके पास सही है, थोड़ा सा सही है। प्रवीण खंडेलवाल जी के पास चलता हूँ। प्रवीण खंडेलवाल जी, आपका सवाल विवेक श्रीवास्तव के लिए। जनरल साहब एक मिनट, प्रवीण खंडेलवाल जो मूल लपाते हैं कुत्ते हैं ये लोग, इनको एक्सपोज करना जरूरी है। ये कैसे बातें करते हैं ये लोग? जनरल सेना आपको तमीज भी नहीं है, आप फौजी कहलाने के लायक नहीं है। बीजेपी से पोजीशन और टिकट एमपी एमएलए का लेने के लिए अपने सभी को बेचते हो। विवेक श्रीवास्तव जी, जनरल फौजी के तौर पर यहाँ पर है, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत बात है। आप वॉइड एलिगेशन किसी पर नहीं लगा सकते, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ उस पर। जनरल सिन्हा कंप्लीट करिए क्योंकि आप पर एलिगेशन लगा है। अच्छी बात जी हाँ, मेरे पर लगने दीजिए। ऐसे ऐसे चाइनीज के पिटलक्कों को मैं नहीं जानता, इनको लगाने दें हमारे ऊपर। मिलने वाला सिन्हा साहब, जनरल सिन्हा एमपी एमएलए का टिकट नहीं देगी बीजेपी, चिंता मत करो। तुमको जितनी मर्जी बैटिंग कर लो बीजेपी की, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। को तोड़ नहीं सकोगे। लालच में आप अपने फौजी की वर्दी को ऑक्शन होना करते हैं, तुम लाल सलाम मिलेगा बोलने लायक नहीं होगे। जिस दिन इनकी कमर खुलेगी, गलवान में जैसा कमर खुला है। ठीक है, एक मिनट जनरल सिन्हा, एक मिनट विवेक भाई, थोड़ा संयम से, सभी लोग संयम से। प्रवीण खंडेलवाल आपका सवाल, आपका सवाल विवेक श्रीवास्तव के लिए। मैं कूल हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी और बातें विवेक ये बात करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, जनरल साहब मुझे बोलने का मौका दें प्लीज। जनरल साहब मुझे बोलने का मौका दें। जनरल सिन्हा का अपमान कर रहे हैं। ये क्या करेंगे अपमान? एक मिनट श्रीवास्तव जी, प्रूफ देना है इनको। हम प्रूफ देते हैं जमीनों के ऊपर, गलवान में प्रूफ आएगा आपको। पंसाब आपको ईस्टर्न हमारा मुद्दा टिकटॉक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वॉरफेयर है। अगर पढ़ के नहीं आए हैं डिबेट में तो अन्य लोगों को बोलने दीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाया करिए। बंद हो चुका। अरे तुम्हारे नारे की बात मत करिए, लेट्स टॉक स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स की बात करिए। यू आर द पिटलक्कू ऑफ चाइना। तुम्हारे से क्या डिबेट करें?
हमने क्या प्रूव करना है? जनरल साहब, हमने तो प्रूव कर लिया। जनरल साहब, मिस्टर नरेंद्र मोदी। विवेक जी, हमें वर्दी का हर हाल में सम्मान करना चाहिए प्लीज। मेरे दर्शक जुड़ रहे, विवेक सिंह अनुराग भाई के शहर लखनऊ से जुड़ रहे। विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव कहते हैं वो जय हिंद कहेंगे लेकिन वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्या आपको नहीं लगता अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा? विवेक सिंह, बिल्कुल, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम तो कहना ही होगा। अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? हिंदुस्तान क्या सबका नहीं है? ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हिंदुस्तान में हम रह करके अगर हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम किसी और प्रश्न के बारे में बात क्यों करें? हमारे लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि हम किस धरती को बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये सत्य है कि हम लोग आपस में अलग अलग रूप विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद तो रहना ही है। हिंदुस्तान के बगैर यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। बिल्कुल सही कहा। राष्ट्र किसी भी विचारधारा से विवेक श्रीवास्तव जी ऊपर है। मैं सीधे चलूंगा प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ। प्रवीण खंडेलवाल जी, आपका सवाल विवेक श्रीवास्तव जी के लिए बहुत देर से पूछना चाहते थे। बताइए, इनको फैक्ट से बात करिए, बताइए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। दीपक जी, मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं। विवेक जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ पूछिए। दीपक जी, कोविड से पहले हिंदुस्तान के अंदर पीपी किट, वेंटिलेटर, मास्क कुछ नहीं बनते थे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने अपने श्रम से, अपने प्रतिफल से 2 महीने के अंदर इतनी क्वांटिटी बना दी है कि आज हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो विवेक श्रीवास्तव जी के जो आका चीन में बैठे हैं, अगर उनको ये लगता है कि जस्ट टू करेक्ट योर फैक्ट्स, विवेक जी पे चले जाइए। आप पहले मुझे बात करिए। विवेक जी, मैंने आपको सुना है। विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, पहले स्टार्ट कर दिए। इवन मेडिसिन का भी विवेक श्रीवास्तव जी है, लेकिन हालात इतने खराब हैं, हम लोगों के पास अभी विकल्प नहीं है। तो आप ये गुमराह मत करिए लोगों को। अरे मेरी बात तो सुन लो यार। अरे आप मेरी बात तो सुन लो, कमाल की बात करते हो आप। अरे खंडेलवाल साहब, मोबाइल फोन देखिए आप। अभी आपके पास भी चाइनीज मोबाइल है शायद। आप देखिए, आपकी कार में 40% चाइनीज हैं। आपका दिमाग खराब है। चाइनीज का इतना सस्ते में गरीब आदमी को चाइनीज माल मिल रहा है। अरे आप हिंदुस्तान साहब सुन लीजिए। विवेक जी, खंडेलवाल साहब, आप मुझे मेरी बात सुनिए। विवेक जी, प्रवीण जी को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सिर्फ प्रवीण खंडेलवाल जी की आवाज। विवेक जी प्लीज, विवेक जी प्लीज, प्रवीण खंडेलवाल जी बोलिए। आप 30 सेकंड में सब बोल जाइए। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ऑगमेंट किया और आज हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। कल तक चाइना से हम मास्क मंगाते थे, आज वो मास्क हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, विवेक जी को मैं ये बताना चाहता हूं और आपके चैनल में डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि देश के 7 करोड़ व्यापारियों के पास योजना तैयार है और मैं उन योजना उनको यहां बताने वाला नहीं हूं, लेकिन एक भी चीज का 1 रुपया भी हिंदुस्तान के अंदर देश का व्यापारी बढ़ने नहीं देगा। ये हमारी कसम है, हमें भारत माता की कसम है, हमें भारत माता की कसम है। आप क्या बात करते हैं विवेक जी? जवाब दीजिए विवेक जी। 1 रुपए भी नहीं बढ़ेगा बोल रहे व्यापारियों की तरफ से, 7 करोड़ व्यापारियों की तरफ से। फिर मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए, क्या जवाब है इसका? विवेक श्रीवास्तव, क्यों चाइना की इतनी भक्ति? आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, माल देश में कुछ बनता नहीं। स्मॉल स्केल के आंकड़े पढ़ लीजिए, मिड साइज एंटरप्राइज के आंकड़े पढ़िए। आत्मनिर्भर आप है नहीं। अगर आपको किसी देश के माल का बहिष्कार करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग को इन ऑर्डर लाने के लिए समय चाहिए। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चाइना के 3% तक के उनके साथ नहीं है। सर, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, मैं नारे नहीं लगाता,
मैं आपकी तरह बड़े बड़े नारे नहीं आपके लगाता, पेट में दर्द मैं क्यों हो रहा है? फैक्ट और तथ्यों की बात करता हूं, अरे, देश के गरीबों अरे, का भला विवेक चाहता हूं। श्रीवास्तव, आप आप चाइनीज माल का बहिष्कार कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड नहीं है। हिंदुस्तान ये करके देश के अंदर दिखाएगा, हम महंगाई लाएंगे। हिंदुस्तान ये करके दिखाएगा विवेक श्रीवास्तव। उस दिन मैं तुमको पूछूंगा, कम से कम तुम्हारे को तो बेच पड़ेंगे हम लोग। हिंदुस्तान ये करके दिखाएगा, तुम प्लीज चुप गिव मी जाओगे, मैथमेटिकल फिगर। चुप जाओगे। ठीक है, मैं मैथमेटिकल फिगर पे भी आऊंगा, मैं आऊंगा मैथमेटिकल फिगर पे। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, चीन की इतनी भक्ति की कह रहे हैं कि जय हिंद बोलूंगा लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या जरूरी नहीं है कि इस देश में जो रहे इस देश का सम्मान करे? क्या हम ऐसी मानसिकता लेके चलेंगे कि जिस खाली थाली में खाएं उसी में छेद करें? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए, ये विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखो, ये तो नहीं हो सकता इस देश में रहने के बाद आप हिंदुस्तान की जय ना बोलें, भारत माता ना बोलें, वंदे मातरम ना बोलें, सब जो मन में आए बोलिए, क्योंकि हिंदुस्तान अपना है और आपको बोलना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से हम सबको लगाव है। बेशक हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझने लगती है गलतफहमी में कि वो राष्ट्र है। जो सुन तो लीजिए, अरे सुन तो, अगर वो आई लव इंडिया कह रहा है तो जबरदस्ती वंदे मातरम मत बुलवाइए। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी के लिए सवाल है, अनुराग भदौरिया जी कंप्लीट करिए। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जब देश की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगता है कि विपक्ष मेरे साथ खड़ा है। गलतफहमी में वो है, विपक्ष मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है, विपक्ष अपने प्रधानमंत्री के साथ तो खड़ा है ना। राष्ट्र बात बराबर है, आते जाते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री बीजेपी के, कल किसी और के भी हो सकते हैं। हम राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। राष्ट्र ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना हम है। राष्ट्र किसी भी दल, व्यक्ति और पद से बड़ा होता है, और अब राष्ट्र के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से अपने आप को बचाने के लिए फौज के पीछे छिप जाती है। फौज भी राष्ट्र की है। फौज जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ना बीजेपी के शहीद हुए, ना कांग्रेस के शहीद हुए हैं, ये राष्ट्र के शहीद हुए हैं। और जब राष्ट्र की कोई बात आती है तो हम सब मिलकर एक साथ खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी से हटा दे। मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आपसे। जब भी प्रधानमंत्री जी आज बोलने आए, मुझे याद है 2014 में बड़े ताव से आप लोग बोला करते थे गरीबी हम देश से हटा देंगे। आज गरीबी को आपने हटाने की जगह सब्सिडी पे ले आए कि हम उनको रोटी देते रहेंगे, बस इस पे जिंदा रहे। अरे रोटी देने में क्या दिक्कत है भाई? रोटी दे रहे उसमें क्या दिक्कत है? अनुराग भदौरिया जी 4 महीने का राशन दे रहे, क्या दिक्कत है? इस लायक बनाइए कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जिसका आपने वादा किया था उनको, वो दूसरों को खिला पाए। आप गरीबी खत्म कीजिए। आप गरीब खत्म करने की बात की, रोटी खिलाएंगे, गुलाब जामुन कब खाएंगे वो, मिठाई कब खाएंगे, लड्डू कब खाएंगे वो? उनको भी तो जीने का हक है ना, उनको भी तो गाड़ी में चलने का हक है कि खाली उनको राशन खिला खिला के जिंदा रखेंगे? वो कब गाड़ी में चलेंगे? क्या आपकी ट्रेनें खड़ी रहेंगी? 19,000 ट्रेनें, वो पैदल चलते रहेंगे? क्या यही आप सपना देना चाहते हो? पैदल चलते चलते मर जाए, रास्ते में कोई खाना खिला दे, उसके बाद 1000 किलोमीटर तक पैदल चले? ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी सवाल बड़ा सीधा है, सवाल बड़ा सीधा है। आपको बात करनी थी चीन की, जैसे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वैसे अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। आपको बात करनी थी चीन की, आप बात कर रहे हैं चने की, ऐसा क्यों? अरे तो मैं चीन की बात कर ही रहा हूँ, चीन की बात हो चुकी, मैंने कहा ना। अनुराग जी हो गया, अनुराग जी हो गया, नहीं अभी हुआ नहीं। चीन के मसले पे मेरा सवाल आपसे पूरा साफ है। चीन के मसले पे 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का बदला। अरे अनुराग भाई अपने रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, अनुराग भाई रिपीट कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी खड़े हैं यहाँ पे जवाब देने के लिए। प्रेम शुक्ला जी मैं कंप्लीट कर लूं। मैं पूछना चाहता हूँ, 20 जवान हमारे शहीद हुए, उनकी शहादत का बदला हिंदुस्तान को कब मिलेगा? हिंदुस्तान में आक्रोश है। आपने ऐप बंद किया, अच्छी बात है, लेकिन आप ही तो ये सब चीजें लेके आए थे ना। 2014 के बाद सबसे ज्यादा चाइना का माल हमारे देश में बिका, कौन लेके आए? समाजवादी तो सबसे पहले चाइना के विरोधी है। हमने तो 2017 में बोलना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, नेताजी ने बोला था, बहुत सुन चुके हम ये। प्रेम शुक्ला जी जवाब, अनुराग जी, प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो। जी देखिए, इनका संकट ऐसे कहना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। जब आप इतना स्पष्ट तौर पे करें पूरे देश के साथ खड़े रहिए। कोई नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी से भैया। अरे अनुराग भाई एक एक करके प्लीज, अनुराग भाई एक एक करके, अनुराग भाई एक एक करके, सबके पास आऊंगा। बहुत वक्त है मेरे पास, बहुत वक्त है मेरे पास। प्रेम शुक्ला जी मैं चौक सभा में नहीं आया हूँ, मैंने बहुत शांति से हमारे मैं सुनता रहा, बहुत फेंक लिया आपने, बहुत फेंक लिया, बहुत रोटी भी सेक ली। अब आराम से जरा घुटने टेक के सुनिए।
यूथ बेरोजगार कब तक रहेगा? कब तक किसान आत्महत्या करता रहेगा? डीजल का दाम बढ़ाओगे, किसान का बुआई, सिंचाई, कटाई, ढुलाई सबके महंगाई दीपक बढ़ जी, जाती है। इनका ये प्रश्न कितनी बार अनुराग भाई हो गया अनुराग भाई। पड़ता है गदाधारी भीम शांत, गदाधारी भीम शांत, गदाधारी भीम शांत। प्रेम शुक्ला जी आज गदा लेके आए हैं अनुराग, और एक विवेक श्रीवास्तव लेके आए, बोल रहे भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, ये इनका ये कहना है कि आप राष्ट्र के साथ राष्ट्र के साथ ही आपसे अपेक्षा की जा रही है। आप राष्ट्र के साथ खड़े रहें, राष्ट्रीय हितों के साथ खड़े रहें, राष्ट्रीय हितों पर प्रहार करने वालों के विरुद्ध खड़े रहें। अब राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कौन खड़ा है? विवेक श्रीवास्तव को वंदे मातरम बोलने में आपत्ति है, तो अब अगर इस पर विरोध खंडेलवाल जी कर दें तो आपको भारतीय जनता पार्टी पर चीखने की क्या आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तो यहाँ चुपचाप बैठकर सुना। अब अगर खंडेलवाल जी और अगर सिन्हा साहब अगर उसे एक सवाल पूछ ले तो उनको सिन्हा साहब को भारतीय जनता पार्टी की टिकट का बात क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर किसी को लगता है कि पराक्रमी, पुरुषार्थी, राष्ट्रप्रेमी, जो राष्ट्र पर समर्पित होने वाला व्यक्तित्व है, उसका स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी से करीबी होगी, उसकी सीपीआई से करीबी नहीं होगी। भाई समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कुख्यात है, सैनिकों के लिए, बलिदानियों के समर्थन में खड़े के लिए कुख्यात है। अबू हासिम आजमी कौन है? कौन है अबू हासिम आजमी? अभी भी आपके एमएलए। अरे सुन लीजिए भाई, फिर चिल्ले लगे। मुजफ्फरनगर किसके कार्यकाल में हुआ? मुजफ्फरनगर किसके कार्यकाल में हुआ? आज कहाँ से अंदर वाले लोग दिखाई पड़ रहा है और जाति धर्म का नाम ले आते हो। आप तो कह रहे थे अनुराग भाई कंप्लीट करने दीजिए प्रेम शुक्ला को। प्लीज शांत गदाधारी, आज से आपका नाम अनुराग भीम भदौरिया है, आपका नाम अनुराग भीम भदौरिया है। चलिए आइए प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करिए। सिर्फ प्रेम शुक्ला जी। युवा बेरोजगार है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? अगर युवा बेरोजगार भदौरिया जी को मिर्ची कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। अब आपकी करनी, आपका कार्यकाल था कि उत्तर प्रदेश में आपके कार्यकाल में 2007 से 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपने 2 लाख करोड़ रुपए के खाद्यान्न का घोटाला किया। आप खाद्यान्न का घोटाला करते थे और हम जो है 9 महीना मुफ्त में 80 करोड़ लोगों घोटाला क्या होता है? घर तक भोजन पहुंचा रहे हैं, तो आप चीख रहे हैं। में भर्ती में घोटाला, सरकार में 5 लाख मैं प्रवंचकों की तरफ प्रलाप नहीं करता, मैं प्रमाण के आधार पर बात करता हूं। अनुराग भाई शांत गदाधारी भीम, मैं मुझे फिर ऑडियो पर आना पड़ेगा। प्लीज समझिए, 9 बज रही है, बहस को शुरू कर रहा है। फिर से एक नए पर्सपेक्टिव के साथ शुरू करूंगा, डिजिटल स्ट्राइक। प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करिए, 30 सेकंड। अनुराग भाई प्लीज शांत। दीपक जी मुझे कंप्लीट करने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं यहाँ विमर्श में आया हूँ, घोटाला कुकुर सभा का हिस्सा नहीं हूँ मैं। घोटाला गिनाइए, कृपा करके घोटाला गिनाइए ना। हाँ गुजारा ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर में 2 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच दी गई। और घोटाला किया किसने? अखिलेश सिंह यादव की सरकार ने। और आज क्या हो रहा है कि 80 करोड़ लोगों को 9 महीने का राशन भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में इस तरह का लोगों के घरों में खाद्यान्न, गरीबों को जो उसकी आवश्यकता है पूरा करना, उसके घर में शौचालय, उसके घर में एलपीजी गैस, उसके घर में बिजली, उसके घर में राशन किसके कार्यकाल में आया? समाजवादी पार्टी कार्यकाल में आया, मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में आया, अखिलेश सिंह यादव जी के कार्यकाल में आया। हिसाब दे दो, हम हिसाब दे रहे हैं। लेकिन आप आएंगे किसी जगह, बस एक स्वर में जो है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया शांत, मृत्युंजय तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और बिहार में चुनाव है। बड़ी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री ने आज छठ पूजा का नाम क्यों लिया, लेकिन वो दूसरा मुद्दा है। सबसे पहले डिजिटल स्ट्राइक। जनरल सिन्हा मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये डिजिटल स्ट्राइक क्यों जरूरी था और क्यों इस देश के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी स्ट्राइक्स जो होती हैं वो आपने कर दिया। देखिए सीमाओं पे तो हम रीढ़ की हड्डी तोड़ ही देंगे और चारों तरफ से घिरा हुआ है पूरा
चाइना, आप जो आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है, जिसको कहते हैं डिजिटल सिल्क रूट, वो रूट से आपके घर पे घुसा हुआ था। देख रहे थे कैसे चिल्ला रहे थे कुछ कॉलमिस्ट, ये नहीं अकेला एक बैठा हुआ, यहां बहुत सारे हैं ये लोग जो पूरे के चाइना के हित के लिए काम करेंगे, और उससे आप कुछ नहीं कर सकते। सीमाओं पर केवल आपके हाथ बांधे जाएंगे, वो टूट रहे हैं। ये जो डिजिटल स्ट्राइक, जनरल सेना 6 साल लगे आपको ये रियलाइज करने में कि ये एप्लीकेशन एक डेटा सिक्योरिटी विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आप ही के पास आऊंगा। जनरल सेना कंप्लीट करिए। जी दीपक जी, अभी 5G आने दीजिए, हुए क्यों, उसके ऊपर भी बातचीत चली थी। 59 एप्लीकेशन के साथ साथ आने दें, उसने लगा लिया है ना 5G हिमालय एवरेस्ट के ऊपर, और नेपाल से छीन लिया एवरेस्ट। अब पता लगेगा कि क्या चीज है। अब आया, कहते हैं ना हाथी के पैर के नीचे आया है, और इसको रौंदना होगा, इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ना होगा। यह मार ऐसी मार है कि रीढ़ की हड्डी टूटेगी और वो कभी उठ नहीं पाएगा। केवल आप दबाए रखें। आपने एक अभियान छेड़ा है, लोग बैठे हैं, आप कहते हैं ना उसको इकोनॉमिकली, उसको वैलेट से मारो, उससे भी बड़ा स्ट्राइक हो गया। और फ्रंट लाइन है इंडिया, किसी देश ने नहीं किया। हमारे मोर्चे पे सब अस्पतालों में कोविड के लिए बेड मुहैया करा लो। अरे मेरे एक दर्शक विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे एक दर्शक आपकी बात सुन के आपको विवेक जिनपिंग बोल रहे हैं। मेरे एक दर्शक अभी उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर लिखा है कि विवेक जिनपिंग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। विवेक जिनपिंग सुनिए, आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था वहां पर गलवान में। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को दर्शक कह रहे हैं कि इनको विवेक जिनपिंग बोलिए। जितने चिल्लाओगे सत्य बड़ा कड़वा होता है। पूरा देश सबको आपके बरखिलाफ नहीं, चाइना के बरखिलाफ। दिल्ली शहर के अंदर, बंबई के अंदर, काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, यूपी में, आप कहीं भी जाइए बेड नहीं है कोरोना के मरीजों के लिए। विवेक भाई कहाँ गए आप? एकदम से चाइना से कोरोना के मर गए। ग्राउंड पर आते हैं, सुनिए मेरी बात। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पता है गलवान में क्या हुआ था? बिहार और सिख रेजिमेंट ने 21 चीनी सैनिकों की रीढ़ की हड्डी और गले की हड्डी तोड़ दी थी। आपको पता है क्या विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पता है क्या? चीनी सैनिकों की रीढ़ की और गले की हड्डी तोड़ दी थी। पहलवान में क्या हुआ था? पहलवान में क्या हुआ था? स्ट्राइक वही है विवेक साहब। विवेक श्रीवास्तव जी, इसका तो जवाब दे दीजिए। अपने देश की स्थिति को बिहार और सिख रेजिमेंट के हमारे जवानों ने, सेना के जवानों ने ये चाइनीज की रीढ़ की और गले की हड्डी कैसे तोड़ दी थी? कोई खतरा नहीं था। लाल सलाम अचानक आप कह रहे हैं हमारा डेटा चोरी हो रहा है। 6 साल तक इस देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो सो रही थी क्या? और जो अमेरिका के सॉफ्टवेयर हैं, अमेरिका की एप्लीकेशन है, फेसबुक है, मार्क जुकरबर्ग है, ट्विटर है, इनसे आपका डेटा सुरक्षित है क्या? आप चाइना के स्पाई नेटवर्क के ऑफिस। अरे भैया, मैंने आपके हाथ जोड़े, आप पढ़ के आते नहीं, तथ्य आपके पास है नहीं, स्टैटिस्टिक्स है नहीं, बस आप मुझ पर आक्रमण करिए। तथ्यों के लिए मैं फिर आता हूँ। प्रवीण खंडेलवाल जी, सप्लाई चेन सुन के परेशान हो गया हूँ। बताइए 7 करोड़ व्यापारी कैसे सप्लाई चेन बनाएंगे? विवेक श्रीवास्तव जी को बता दीजिए। आज प्रेम शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं विवेक की बात सुन के। विवेक, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरे अजीज हैं, आप मेरे भाई हैं, पर वो कह रहे हैं कि चाइनीज ऐप से पहले विवेक का बाइकआउट हो। ये आवाज क्यों आ रही है? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, ये दर्शक ने लिखा है मुझे। जो मर्जी कहे, मैं दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना भाई कहा। मैं सत्य बोलने वाला आदमी हूँ, सत्य कड़वा होता है। देश की जनता से प्यार करता हूँ, भोली भाली जनता है, सत्य दिखा रहा हूँ, नारे नहीं लगाता, सत्य दिखाता हूँ। सत्य है, अभी हम कमजोर हैं, मेहनत करके हमको शक्तिशाली बने बनना। एक संस्कृत में कहावत है ना बड़ी पुरानी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात।
ये भूल गए विवेक श्रीवास्तव जी। इन्होंने नहीं सुना कि सत्य बोलना भी चाहिए पर फ्री भी बोलना चाहिए। ये कड़वाई सत्य क्यों बोलते हैं? दिखा रहा हूँ, ये कड़वाई सत्य क्यों बोलते हैं? प्रेम शुक्ला जी, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। हमारा पहला मकसद कोरोना से लड़ना सत्य तो मीठा अच्छा ही लगता है। नहीं है, बेड नहीं है, विवेक जी जरा शांत हो जाए। विवेक जी संयम, थोड़ा संयम। प्रेम शुक्ला जी का वक्त है, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। लगा रहे हैं बड़े-बड़े। मैं विवेक जी से सदविवेक की अपेक्षा कर रहा हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो साम्यवादी अविवेक त्याग दें। कृपा करके विवेक जी ये बताइए ना कि एक शत्रु देश है जो बारंबार हमारे हितों पर प्रहार कर रहा है। चीन क्या हमारा मित्र देश है क्या? 1962 से लेकर 2020 तक चीन ने भारत का अत्यंत हित कर दिया। ऐसे कुछ आपके पास उदाहरण हो तो कृपया दें आप। अब जब ऐसी स्थिति, पूरा देश उसके खिलाफ जनभावना है और वो हमारे खिलाफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी करता है। पूरी दुनिया में कोविड जो है उसी ने परोसा है और उसके परोसे का परिणाम है कि पूरी दुनिया चीन को गरिया रही है। आपको पहले मान लेना चाहिए था। अब इतना नुकसान उठाने के बाद आप मानोगे तो कैसे काम चलेगा? देश इतना नुकसान उठा गया उसके बाद आप मान रहे हो। समाजवादी लोग पहले से कह रहे थे चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, तो क्यों नहीं आपने माना हमारी बात? मानना चाहिए इतना आपको हमारी बात। क्यों नहीं माना? बीच में कुकुर झौ क्यों शुरू कर देते हैं? सोशल मीडिया के कमेंट करके हंसी आ रही है। मैं डिबेट का डायरेक्शन मोड़ता हूँ और सीधे प्रवीण खंडेलवाल जी के पास चलता हूँ। प्रवीण खंडेलवाल जी, जवाब देने के लिए कितना तैयार है CIT बताइए। मुझे पता है आप पूरी रणनीति को मत बताइए वरना चीन को पता लग जाएगी। विवेक जी तुरंत फोन करेंगे, बोलेंगे क्या है मोबाइल नंबर, फिर बोलेंगे क्या है स्टाइल नंबर हुएवू का। विवेक भाई करेंगे फोन सीधे बीजिंग। अगर जो आप लोग कह रहे हैं, अगर भारत इतना शक्तिशाली है, मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन जो तथ्य मैं पढ़ता हूं उसके हिसाब से अभी हम तैयार नहीं हैं। तो हमको इमेच्योरिटी से काम नहीं लेना। अरे अमिताभ बच्चन का वो गाना सुना है आपने, है तैयार हम, और एक दूसरे से नहीं है। ये पढ़ेंगे दीपक जी, अनपढ़ आदमी को पढ़ेंगे ये। दीपक जी एक मिनट प्रवीण भाई, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल कुमार जी हैं, बिजनेसमैन है दिल्ली। अनुराग विजय अग्रवाल है, रिसर्च फेलो हैं IIT रुड़की के। मैं सीधे उनके पास चलता हूं। आप IIT रुड़की से अनुराग, और IIT इनोवेशंस के लिए जाने जाती है, IIT नई चीजों को शुरू करने के लिए जानी जाती है। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे एक पैनलिस्ट हैं, लेफ्ट के नेता हैं। उनका यह कहना है कि हम इतने सक्षम ही नहीं है कि चाइना से टकरा सके। आप बताइए, आप देश का भविष्य हैं, IIT के लोग इनोवेटर्स हैं, IIT के लोग नई नई चीजों को शुरू करते हैं। आप बताइए क्या हम चीन का विकल्प नहीं बन सकते? विवेक, अनुराग, देखिए यहां मुंह से शी जिनपिंग निकलता है, उधर विवेक श्रीवास्तव निकलता है, क्या करूं? क्या अनुराग कुछ दिखा रहे हैं? आप कैमरे पे दिख नहीं रहा अनुराग, फिर से दिखाइए अनुराग और बोलना शुरू करिए, देश सुन रहा है आपको। अनुराग के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं सीधे प्रवीण खंडेलवाल जी के पास चलता हूं। प्रवीण जी, कैसे खड़ा होगा? ये बोल रहे हैं हम विकल्प बन ही नहीं सकते, कैसे बनेंगे विकल्प? क्या प्रण लिया है 7 करोड़ भारत के कारोबारियों ने? ये कह रहे महंगाई बढ़ जाएगी, आप कह रहे 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेंगे अब बताइए। दीपक जी, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि विवेक जी शांत होकर के मेरी बात सुने तो उनको सारी बात समझ में आ जाएगी। मेरा कहना यह है कि हम व्यापारियों ने सबसे पहले 3000 ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिनको पहले चरण में हम हिंदुस्तान में जो बना हुआ है उसको खरीदेंगे, चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण से दिसंबर 2021 तक हम 1 लाख करोड़ रुपए का चाइना के साथ आयात कम करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, विवेक जी ने कहा कि रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, तो हमने अपने व्यापारियों को ये कहा है कि आप रॉ मटेरियल चाइना के अलावा और कौन से देश से सोर्स कर सकते हैं जब तक भारत स्वावलंबी नहीं बन जाता। हमारी रिसर्च टीम और हमारे टीम के लोग रिसर्च कर रहे हैं। मैं विवेक जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी हालत में अगर उनको या चीन में बैठे उनके आकाओं को ये भ्रम है
कि भारत चीन के ऊपर निर्भर है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चीन भी भारत के ऊपर उतना ही निर्भर है, क्योंकि भारत जितना बड़ा बाजार चीन को पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। तो वो हमें इस बात की भपकी देना तो छोड़ दें कि अगर रॉ मटेरियल चाइना से मिले तो हमारे दवा बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमने ऐसे अलग अलग देशों को आइडेंटिफाई किया है। नंबर 2, अगर हमारे कथन की पहली वानगी और उनको देखनी है तो दूर नहीं है, अगस्त के अंदर हमारे यहाँ रक्षाबंधन होगी, उसके बाद जन्माष्टमी होगा, उसके बाद में अपना गणेश चतुर्थी होगी, उसके बाद नवरात्रि के त्यौहार होंगे, और सबसे बड़ा त्यौहार हमारा दिवाली होगा। इस बार की दिवाली हम हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे संसार को ये बताएंगे कि ये हिंदुस्तान की दिवाली होगी, जिसमें चीन का एक भी सामान यूज नहीं होगा, एक भी सामान चीन का यूज नहीं होगा। और इससे पता लग जाएगा कि देश के व्यापारियों की तैयारी कितनी है। विवेक जी केवल नवंबर तक रुक जाएं, उनके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, और उनके भ्रम दूर नहीं होंगे, उनके जो लाल सलाम वाले जो चाइना के अंदर बैठे हैं उनके भी भ्रम दूर हो जाएंगे। अभी 59 कल तक चाइना का ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा था हिंदुस्तान की औकात नहीं है, और आज 59 ऐप जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डिजिटल किए हैं, आज चाइना का वही ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि अगर सिलसिला यही चलता रहा तो भारत के साथ चीन का व्यापार पहले ही वर्ष के अंदर 30 से 30% कम हो जाएगा। 30% कम हो जाएगा। मैंने अभी ग्लोबल चाइना कह रहा है, मैं विवेक श्रीवास्तव जी पढ़ के नहीं आए ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल। विवेक श्रीवास्तव जी आप सबको बोल रहे थे पढ़ लिख कर आया करिए, आपने ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल नहीं पढ़ा, अभी लोड हुआ है 7:30 बजे के आसपास की 30% हमारा व्यापार कम हो जाएगा। ये बड़ी चिंता की बात है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय भाई आप बताइए, भारत जिस तरह से बिहार के लोगों ने शौर्य दिखाया, बिहार रेजिमेंट के लोगों ने, विवेक श्रीवास्तव जी का मानना है कि भारत चाइना का विकल्प नहीं बन सकता। मृत्युंजय भाई का क्या मानना है? देखिए दीपक जी, आपको पता है कि एक बिहारी सब पर भारी। हमारे जो अभी चीन के साथ झड़प हुई उसमें हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान थे, उन्होंने शहादत दी है, और हम पूरा देश, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी हो, हमारे विरोधी अगर हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखेंगे तो ठीक है कि हम राजनीतिक विरोध एक दूसरे का करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एकजुट होकर के दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। ये भी हमारी ताकत दुनिया जानती है। तो हमारे बिहार के जवानों ने शहादत दी है, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक जवान के उनके पिता ने कहा कि हम अपने पोता को भी भेजेंगे सेना में। ये जज्बा और ये जोश है हमारे बिहार के लोगों में। एक पिता अपने बेटा की शहादत देता है सेना पर, वो कहता है कि हम अपने पोता को भी सेना में भेजेंगे। ये ताकत है भारत मां की लाल का, ये बिहार के लोगों की ताकत है, देश के लोगों की ताकत है दीपक भाई। इसलिए पूरा देश इस मसले पर एकजुट है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को 56 इंच का सीना अब दिखाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 4 सर काट कर ले जाएंगे अगर हमारे दुश्मन, तो हम 40 सर काट कर लाएंगे। तो हमारे 20 जवानों ने शहादत दी है, अब समय आ गया है। अब 200 जवानों इसी सवाल के साथ में ब्रेक के बाद प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा कि 56 इंच का सीना 20 के बदले कितने होना चाहिए, 20 चौक 80 आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले अनुराग विजय अग्रवाल के पास चलता हूं। आपको बता दूं विवेक श्रीवास्तव जी, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि टिकटॉक की जगह चिंगारी ऐप आ गया है और 1 घंटे में 1 लाख बार डाउनलोड हो रहा है। अनुराग बताइए, विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि चाइना के कॉम्पिटिटर बनने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, आप आईआईटी के हैं, है या नहीं, बताइए। जी, मैं आईआईटी का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का ही रिसर्च स्कॉलर हूं, और मैं विवेक जी को काफ़ी समय से सुन रहा हूं। ये क्वालिटी चेक की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा टिप्पणी उन पर करने के लिए माफ़ी चाहूँगा कि अगर क्वालिटी चेक उनकी होती तो वो भी शायद भारतीय सिद्ध नहीं होंगे आज। और दूसरी चीज़, टिकटॉक की अभी बात चल रही थी, मैं आज बता दूं कि आज भारतीय ऐप इकोनॉमी इतनी
इतनी मजबूत है, इतनी बड़ी है कि आज टिकटॉक के 30% जो यूजर हैं वो भारतीय ही हैं और उनका कुल 10% रेवेन्यू भारत से ही उनको मिलता है। तो आज ये जो लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव जी हैं, ये सिर्फ आज भारत देश को चीन का भय दिखाना चाह रहे हैं। और ये बार बार जो लाल सलाम की बात कर रहे थे, हमारा देश तो शुरू से ही भगवा का पूजक रहा है और भगवा ही पूज्य रहा है हमारे देश में। तो ये एक गलत देश सेक्युलर है के तहत अनुराग, ये एक सेक्युलर देश है, डर फैलाने का काम कर रहे हैं। और अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। भगवा अरे इस वो देश का बीजेपी रंग के नहीं नहीं है, है, वो तिरंगा इस आईआईटी देश के का रिसर्च रंग है। स्कॉलर है। विवेक जी, उनकी भी बात सुन लीजिए, उन्होंने आपके बारे में क्या बोला। आप क्वालिटी का रिसर्च की बात कर रहे हैं, अनुराग ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की। सुनिए मेरे दर्शक की टिप्पणी, विवेक भाई मेरे दर्शक की टिप्पणी सुनिए। वो कह रहे थे कि अगर आज क्वालिटी चेक होता तो विवेक श्रीवास्तव इंडियन तिरंगे को सैल्यूट करें। पर विवेक भाई, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, एक बार फिर सोच लो, आप एक बार फिर सोच लो। ये 6 मिनट का ब्रेक, 4 मिनट का ब्रेक है। मैं हेडलाइन के साथ वापस आऊंगा। एक बार फिर सोच लो, आपको भारत माता की जय तो आज बोलना पड़ेगा जाते जाते। मेरे खातिर बोल देना, देश के खातिर बोल देना, भारत माता के खातिर बोल देना, और भारत माता की जय जरूर बोलना। ब्रेक के बाद फिर वापस आ रहा हूं। नहीं, जय हिंद, लाल सलाम।